नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज इस कालांश में हम जिस शिक्षण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं उसका विषय है लोकोक्ति। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक में प्रचलित उक्तियाँ, यानी वो कथन या वो कहावतें जो लोगों द्वारा भाषा में सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाती हैं। कई बार ये भ्रम हो जाता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं एक ही हैं या इनमें कोई अंतर नहीं है, परंतु ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, यानी वाक्य के अंदर इनका एक अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु कहावत जो है ये पूर्ण रूप से अर्थ स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य होता है। किसी महापुरुष या संत के कहे हुए वाक्यों का या उक्तियों का जब स्वतंत्र वाक्य की तरह प्रयोग किया जाता है तो वो कहावत या लोकोक्ति कहलाती है। कहावतें अपना स्वतंत्र महत्व रखती हैं। इसमें पूर्ण सत्य या विचार निहित रहता है। लोक व्यवहार से संबंधित कोई न कोई घटना भी इसमें छुपी रहती है, यानी जब भी कोई लोक में घटना घटित होती है और उससे संबंधित कोई पंक्ति या बात जब गढ़ ली जाती है और जब भी कभी वैसा मौका आता है तो उसी पंक्ति या कथन को जब दोहराया जाता है या उस घटना की पुष्टि के लिए वैसा ही वाक्य जब प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। बच्चों, जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है परंतु दूसरा व्यक्ति कहे कि इसने नृत्य जो है सही ढंग से नहीं किया, अगर इसमें ऐसे किया जाता तो ये और अच्छा लगता, इस तरह के स्टेप अगर इसमें किए जाते तो बहुत बढ़िया लगता। अब उस व्यक्ति को कहा जाए कि आप इस नृत्य को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कीजिए या आप ये नृत्य करके दिखा दीजिए, तब अगर वो कोई बहाना बनाए, जैसे वो कहे कि मैं नाच तो बढ़िया लूँ परंतु आंगन क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है, तो ऐसे ही किसी न किसी घटना पर आधारित लोकोक्ति होती है। जैसे अभी हमने ये जो बात कही या इस बात पर चर्चा की तो उससे संबंधित उक्ति है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे ही हमें ये शिक्षा दी जाती है कि हम दूसरों के लिए जिएं, परोपकार करें, यानी हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही जन्म गंवा दिया तो क्या किया। तब कहा जाता है कि अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। तो ये ऐसी उक्तियां हैं, ये ऐसी बातें हैं जो कि अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हुए किसी बात को प्रकट करती हैं। इन्हें हम कहावत या लोकोक्ति कहा करते हैं। हमारे स्थानीय परिवेश की अगर हम बात करें, जैसे बच्चों आपको कहा जाता है कि जाओ आप ये अमुक या कोई भी ये काम करके आओ, तो आप कई बार बहाना बनाते हैं कि मैं अब वहाँ जाऊँगा। जैसे मानो आपको कहा जाए कि दूध लेकर आओ, आप कहें कि अब तक तो दूध निकाला ही नहीं होगा, या उनके घर में कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाता है, या और कोई कारण कि बर्तन अभी धुला हुआ नहीं है। बहुत सारी बातें आप दुहाई के रूप में देते हो। ज़बरदस्ती जब आपको भेजा जाता है और आप बिना दूध के खाली हाथ लिए घर लौटते हो तो आपको कहा जाता है कि रोंता सा जावे और मरेगी खबर ल्यावे, यानी रोते हुए जाते हो और ऐसी ही मानो कोई दुखद खबर लेकर आते हो। तो ये भी क्या है, लोकोक्ति है। सामान्य रूप से सभी भाषाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का प्रयोग जो है वाक्य में चमत्कार के लिए किया जाता है, जबकि कहावत जो है किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होती है, यानी लोकोक्ति किसी बात के समर्थन में प्रयुक्त की जाती है। ये ही लोकोक्ति और मुहावरों का सबसे बड़ा अंतर है। साथ ही मुहावरों के अंत में करना, होना, जाना इस तरह के शब्द आते हैं, परंतु लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हुआ करती है। तो आओ बच्चों, आज हम लोक व्यवहार में प्रचलित कुछ मुख्य लोकोक्तियों पर चर्चा करते हैं। जैसे लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा।
इसका भाव है कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी जैसे सब लोग अगर अंधे हों, अज्ञानी हों और उसमें थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा तो वे उसे बहुत विद्वान मानेंगे, यानी अपना मानो राजा घोषित कर देंगे। तो ऐसी ही स्थिति जहाँ कुछ भी न जानने वाले हों और थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसे कहा जाता है कि अंधों में काना राजा। अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी एक व्यक्ति कोई बहुत महान कार्य नहीं कर सकता या किसी एक के छोटे प्रयास से कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं साधा जा सकता। इसके बाद अगली पंक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। बच्चों, हमने देखा है कि आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है या बाल्टी होती है, जब उसे उठाया जाता है तो पानी उसमें से छलकता है, बाहर निकलता है। ऐसे ही वो व्यक्ति जिसको कम ज्ञान हो वो प्रदर्शन अधिक करता है। जैसे आधे भरे हुए घड़े में से पानी छलक के मानो वो ये प्रदर्शित करता है कि मेरे अंदर पानी है, मानो वो अपना महत्व या बड़ाई दिखाना चाहता है। वैसे ही कम ज्ञान वाला व्यक्ति प्रदर्शन या दिखावा अधिक करता है, डींग हाँकता है। इसलिए कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक इतराता है, दिखावा करता है। अगली उक्ति है आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत या गुणों के विरुद्ध नाम होना। बच्चों, कई बार ये होता है कि किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या गुण और ही होते हैं, परंतु उसके विपरीत अगर उसका नाम रख दिया जाता है तब उसके लिए कहा जाता है कि आँख का अंधा और नाम का नयन सुख। यानी किसी व्यक्ति को आँख से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधा हो और उसका नाम रख दिया जाए नयन सुख, यानी जिसे नयन का, नेत्रों का बहुत सुख मिला हो, तो ये उसके नाम से विपरीत गुण हो गया। ऐसे ही बच्चों, अगर हम देखें कि किसी बच्चे का नाम है शेर सिंह और उसे डर लगता है किसी पिल्ले से या कुत्ते से, और तो सभी लोग क्या कहेंगे कि डरता है पिल्ले से और नाम है शेर सिंह। तो इसी तरीके से ये कहावत या कथन प्रचलन में आया, आँख का अंधा नाम नयन सुख। हमने पहले चर्चा की थी कि लोकोक्ति का जो संबंध है किसी न किसी घटना से होता है, किसी न किसी कहानी से होता है। तो ऐसा हुआ होगा कि किसी व्यक्ति का नाम नयन सुख रहा होगा और उसे आँख से दिखाई नहीं देता होगा, इसीलिए ये कथन या कहावत जो है प्रचलन में आई। अगली उक्ति है बच्चों, आँख के अंधे गांठ के पूरे। गांठ का मतलब यहाँ धन की पोटली से है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आँख का अंधा हो, यानी आँख के अंधे से मतलब यहाँ अज्ञानी से है, मूर्ख व्यक्ति से है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, मूर्ख होता है, परंतु उसके पास अत्यधिक धन हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो। कारण ये है कि पैसा या धन जो है वो पुश्तैनी भी होता है, पैतृक रूप से भी उसे मिल जाता है। तो ऐसा अयोग्य व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक धन हो और ज्ञान तनिक भी, यानी लेश मात्र भी जिसको ज्ञान नहीं होता, तो उस व्यक्ति के लिए कह दिया जाता है कि ये तो वही बात हुई, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी ज्ञान तो इसे बिल्कुल भी नहीं है, परंतु धन का इसके पास कोई भी अभाव नहीं है। यानी मूर्ख परंतु धनवान व्यक्ति के लिए ये बात प्रयुक्त की जाती है। एक बार फिर से चर्चा करते हैं बच्चों, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होने वाला व्यक्ति, यानी थोड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही अयोग्य लोगों में अधिक सम्मान पाता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी अकेला व्यक्ति लाचार होता है, कोई महान कार्य संपन्न नहीं कर सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक इतराता है, दिखावा करता है, डींग हाँकना जिसे कह सकते हैं, अपनी बड़ाई करना। फिर है आँख का अंधा और नाम का नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत या गुणों के विरुद्ध नाम जब हुआ करता है तो उसे कहा जाता है आँख का अंधा और नाम का नयन सुख। अगला है आँख का अंधा और गांठ का पूरा, यानी मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति जो कि अत्यधिक धनवान हो तो उसे कहा जाता है आँख का अंधा और गांठ का पूरा। बच्चों,
अगली लोकोक्ति है, आग लागते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। यानी अगर झोंपड़े को आग लग जाए तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पहले निकाला जाए या वो कीमती सामान रह गया वो निकाल लिया जाए। यानी जो भी वस्तु सामने आती है उसे ही बचा लिया जाए, वो ही उपयुक्त होता है। कहने का भाव ये है कि नुकसान जब हो रहा हो और अगर कोई भी वस्तु उस दौरान बच जाती है तो वही लाभकारी होती है। अगली लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगही। जैसे गाय बैल आदि को जब खेतों आदि में ले जाया जाता है तो आगे कोई न कोई नाथ यानी स्वामी उसके रहता है और पीछे पगही यानी पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी भी पशुओं में बांधी जाती है जिससे वो भागकर इधर उधर न चला जाए। परंतु अगर पशु को खुला छोड़ दिया जाए यानी कोई स्वामी साथी भी न हो, उसका मालिक भी न हो और किसी प्रकार से रस्सी आदि पे का बंधन भी न हो तो वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। इसी तरीके से वो व्यक्ति जिस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, कोई नियंत्रण आदि नहीं होता, उसके लिए कहा जाता है इसके तो न आगे नाथ न पीछे पगही। इसके बाद है, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा आम खरीदे जाएं, आम को खा करके वो उसका स्वाद भी ले ले और बची हुई गुठलियों को अगर बेच के कुछ पैसे भी कमा ले तो उससे दुगना उसे लाभ हो जाता है। तो अधिक लाभ जब प्राप्त किया जाता है, दुगना लाभ जब हो जाता है, तब कहा जाता है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ हो जाना। अगली उक्ति है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरे। ओखली वो पात्र होता है जिसमें गेहूं आदि धान जो हैं वो डाल करके कूटे जाते हैं, या ये कहें दलिया आदि जिसमें बनाया जाता था, तो उसे ओखली कहा जाता था। और उस धान को पीटने के लिए मूसल जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ओखली में सिर देने के बाद अगर कोई मूसल से डरे, यानी अगर हमने कोई जोखिम भरा काम शुरू ही कर दिया है तो उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे फिर क्यों डरा जाए। यानी काम करने के लिए जब व्यक्ति हर तरीके से तैयार हो जाता है तब कहा जाता है ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। अगली लोकोक्ति है, ऊंची दुकान फीके पकवान। यानी बाहरी दिखावा या चमक दमक तो अधिक हो परंतु उपलब्ध सामग्री जो है वो बिल्कुल भी अच्छी या ये कहें योग्य न हो तो कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खोली हो और उसमें बहुत दिखावा किया गया हो, बहुत बड़े बड़े शीशे लगाए हों या दिखने में मिठाई उसकी बहुत ही सुंदर है, दुकान की शोभा जो है बहुत अधिक है, परंतु जो पकवान है मिठाई आदि है वो बिल्कुल ही फीकी है या अच्छी नहीं है, तो मानो ये उक्ति प्रचलन में आई होगी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, यानी केवल प्रदर्शन ही अधिक है और वस्तु जो है वो अच्छी नहीं है। अगली लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज। यानी एक ही तरीके से, यानी एक माध्यम से जब दो कार्य संपन्न हो जाएं तब कहा जाता है एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दूसरे काम का संपन्न हो जाना। जैसे आप कहो कि मम्मी मुझे अपने दोस्त के यहाँ खेलने जाना है, तो आपकी मम्मी कहे कि ठीक है बेटा, आप ऐसे करो कि पहले बाजार जाओ, बाजार से अमुक वस्तु लेकर के आते वक्त तुम अपने दोस्त के यहाँ रुक जाना और थोड़ी देर खेल लेना। तो ये तो वो बात हुई कि एक पंथ और दो काज, यानी एक काम के साथ दूसरा काम स्वतः ही हो जाना। अगली उक्ति है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यानी राजा भोज बहुत ही महान व्यक्ति था और गंगू तेली यानी बिल्कुल ही सामान्य या ये कहें कि साधारण सा व्यक्ति, तेली कहते हैं जो तेल निकालने का काम करता है, उसे तेली कहा जाता है। तो यहाँ दोनों की तुलना वाली बात है, कहाँ राजा भोज, कहाँ तो इतना महान व्यक्ति, और कहाँ गंगू तेली बिल्कुल ही सामान्य सा, साधारण सा, तुच्छ सा व्यक्ति। तो जब उच्च और साधारण की तुलना की जाती है, यानी बहुत महान व्यक्ति या उच्च
व्यक्ति की जब सामान्य से तुलना की जाती है तब ये बात कही जाती है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अगली उक्ति है बच्चों, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बिरवान वृक्ष के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कोई पेड़ जो है या रूख जो है, होनहार का मतलब बहुत बड़ा फलने फूलने वाला है या मजबूत जो वृक्ष होता है, तो उसके पत्ते शुरू से ही कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। यानी उसके प्रारंभिक लक्षण जो हैं वो ही प्रदर्शित कर देते हैं कि ये पेड़ या रुख जो है कैसा बनने वाला है। ऐसे ही जो व्यक्ति महान होते हैं या ये कहें कि बहुत ही बड़े विद्वान या महापुरुष जो बनते हैं, तो उनके जो लक्षण हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे हम बात करें विवेकानंद जी की या शिवाजी की, तो उनकी जो विशेषताएं हैं वो बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। उनके जो गुण हैं वो बचपन में ही दिखाई देने लगे थे। तो ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बच्चों, जैसे जंगल में सामान्य रूप से पशु पक्षी अपनी अपनी क्रीड़ाएं करते हैं, तो वहाँ अगर मोर नृत्य करे तो पशु पक्षी ही देखने वाले हैं, उसकी शोभा का वर्णन करने वाला वहाँ कोई भी नहीं होता। अगर वो ही मोर किसी ऐसी जगह पर नृत्य करता है जहाँ मनुष्य उसको देख रहे हों, तो उसकी शोभा का वर्णन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। तो उसकी कद्र कहाँ होती है, जहाँ उसे देखने वाले या उसके गुणों का जो बोध कराने वाले लोग हैं वो ही उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो गुण की कदर जो है गुणवान लोगों के बीच ही होती है, या फिर ये कहें कि किसी व्यक्ति की विशेषताएं या अच्छाइयाँ हैं वहीं प्रकट होती है जहाँ उसकी कदर करने वाले या उसका मूल्य जानने वाले जहाँ लोग होते हैं। आप भले ही अच्छे काम करते हैं, परंतु अगर ऐसे विद्वत लोगों में या अच्छे लोगों में आप नहीं रहते जो आपके कार्य की ये कहें कि प्रशंसा नहीं करते, तो ये तो वही बात हुई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अपने गुणों का प्रदर्शन वही करना चाहिए जहाँ उसको जानने वाले, उसको समझने वाले होते हैं। अगली उक्ति है, कोयल होए न ऊजरी सो मन साबुन लाए। मन जो है, मन से अभिप्राय है यहाँ। मन का मतलब होता है 40 किलोग्राम। तो जैसे 40 किलोग्राम, 100 मन का मतलब 400 किलोग्राम। 400 किलो साबुन भी लगा करके अगर कोयल को नहलाया जाए तो भी वो उजली नहीं हो सकती। यानी कोयल काले रंग की होती है, परंतु उसे कितना ही साबुन से रगड़ दिया जाए उसका काला रंग सफ़ेद नहीं हो सकता, उजला नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर किसी में कुछ दुर्गुण है या ये कहें कि बहुत बुराइयां हैं, हम कितना ही प्रयास करें तो उसका स्वभाव बदलता नहीं है। बुरे व्यक्ति के अगर दुर्गुण जाते नहीं हैं तब ये बात कही जाती है कि कितना ही प्रयास कर लो इसका स्वभाव नहीं बदल सकते। तो कोयल होए न उजरी सो मन साबुन लाए, यानी कितना भी प्रयत्न करो ये अपना स्वभाव नहीं बदलने वाला। अगली उक्ति है बच्चों, चील के घोंसले में मांस कहाँ। चील एक मांसाहारी पक्षी है जो मांस खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। तो उसके घोंसले में अगर मांस को ढूंढा जाए तो कैसे उपलब्ध होगा, कारण कि वो स्वयं ही खुद ही उस मांस को खा जाती है। तो जहाँ कुछ भी बचने की संभावना नहीं होती। कई बार ये होता है कि हम साथी किसी बच्चे से पूछते हैं कि मुझे भूख लगी है और तुम्हारे पास कुछ खाने को है, और अध्यापक को अगर पता है कि ये बच्चा स्वयं ही इतना नटखट चंचल है कि तुरंत ही अपना भोजन समाप्त कर देता है, तो उसके लिए कह दिया जाता है कि चील के घोंसले में मांस कहाँ। यानी इसके पास तो कुछ भी बचने की संभावना नहीं है, ये स्वयं ही अपना भोजन जल्दी ही समाप्त कर देता है। ऐसा ही घर में भी कई बार होता है कि आप किसी भाई या बहन से कुछ मांगते हो और उसने अगर पहले ही समाप्त कर दिया होता है तो तब भी ये बात कही जाती है। कहने का अभिप्राय है कि जो स्वयं किसी चीज़ का बहुत ही इच्छुक हो और उसको समाप्त कर दे, तब ये बात कही जाती है चील के घोंसले में मांस कहाँ। अगली उक्ति है बच्चों, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भराना काठ।
हम जानते हैं कि सामान्य जो लकड़ी होती है वो बहुत मूल्यवान नहीं होती, परंतु चंदन एक बहुमूल्य लकड़ी है। तो एक ऐसी गाड़ी जो कि काठ से लकड़ी से भरी हुई है, उसका मूल्य इतना नहीं है जितनी कि चंदन की एक चुटकी, यानी थोड़ी सी अगर चंदन की लकड़ी हो तो उसका मूल्य अधिक हुआ करता है। अर्थात अच्छी वस्तु मात्रा में भले ही कम हो परंतु वो मूल्यवान होती है, परंतु कोई ऐसी वस्तु जो मामूली सी हो या जो बहुत अधिक उपयोगी या महत्वपूर्ण नहीं हो तो उसकी मात्रा अधिक होने पर भी वो कोई कीमत या अपना मूल्य नहीं रखती। अर्थात बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से या बहुत सारे लोगों की भीड़ से अच्छा ये है कि योग्य या पात्र व्यक्ति एक ही भला हो। तो कहा जाता है कि चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराने काठ। अगली लोकोक्ति है बच्चों, छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। यानी घर के छपरे पर तो फूस भी नहीं है, घास फूस भी नहीं है, छत भी नहीं है, और ड्योढ़ी पर नाच उन्हें चाहिए। अर्थात नृत्य करने के लिए या नाच देखने के लिए उनकी ड्योढ़ी पर नाच करने वाले लोगों का जमावड़ा होना जरूरी है। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिखावटी जीवन जीता है, ठाट बाट तो प्रदर्शित करता है परंतु वास्तविकता में उसके पास कुछ भी नहीं होता, दिखावा अधिक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए कह दिया जाता है कि ड्योढ़ी पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। बच्चों, इससे मिलती जुलती एक उक्ति और भी है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। यानी घर में तो दाने भी उपलब्ध नहीं हैं परंतु फिर भी अम्मा उनको भुनाने के लिए तैयार हो गई है कि मैं तो दाने भुनवाने जा रही हूँ। तो वास्तविकता में हमारे पास उपलब्धता वस्तु की है नहीं, परंतु हम दिखावा जब अधिक करते हैं तो कह दिया जाता है कि छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। ऐसे ही है कि न गुड़, जैसे हमारी भाषा की ही बात करें कि तेल ना तलाई और औरत मरे गुलगुलाई। यानी घर में तेल भी नहीं है तलने के लिए और औरत जो है किसकी चाह रखती है, गुलगुलों की रखती है। तो घर पर छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। अगली लोकोक्ति है, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। छछूंदर एक जीव होता है, जैसे चूहा है और चूहे से बड़ा ही एक छछूंदर, चूहे की मानो एक प्रजाति है। तो उसके सिर पर अगर चमेली का तेल बहुत ही कीमती या ये कहें कि बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है, तो उस अयोग्य से प्राणी पर, यानी एक तुच्छ से प्राणी पर अगर चमेली का तेल लगा दिया जाए उसके सिर पर, तो ये बड़ी अचंभे वाली बात हो जाएगी। या ये कहें कि अयोग्य के पास जब योग्य वस्तु उपलब्ध हो जाती है, जैसे कई बार कोई मूर्ख व्यक्ति हो, उसे हीरा मिल जाए तो वो उसे एक पत्थर समझ के उछालने लगता है, खेलने लगता है, इधर उधर पटकने लगता है। तो कह दिया जाता है कि ये तो वही बात हुई, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ऐसे ही कई बार अपात्र को भी कोई बहुत मूल्यवान वस्तु मिल जाती है, छोटे बच्चे को भी कोई मूल्यवान वस्तु या खिलौना दे दिया जाता है, परंतु वो उसकी सार संभाल आदि नहीं कर पाता या उसे तोड़ता है, पटकता है, तब ये बात कह दी जाती है कि छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। यानी अयोग्य के पास योग्य वस्तु का आ जाना। अगली उक्ति है बच्चों, जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। डोई से अभिप्राय यहाँ पर पात्र या वो ये कहें कि वो स्थान या वो पोटली आदि जिसमें बहुत सारा धन रखा जाता था, वो पात्र जिसमें धन रखा जाता था। तो जिसके पास डोई होती है, जिसके पास धन होता है, उसका हर व्यक्ति क्या होता है, साथी होता है, मित्र होता है। यानी धनी व्यक्ति के सभी क्या होते हैं, मित्र होते हैं। ऐसे ही एक उक्ति भी है कि ये तो जैसे धन से संबंधित थी कि जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, जिसके पास धन है तो उसके सभी साथी हैं। ऐसे ही ताकतवर व्यक्ति के लिए भी होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जो ताकतवर होगा वो ही वस्तु को हड़प लेगा या वो ही वस्तु को प्राप्त कर लेगा। तो ये भी इससे संबंध रखने वाली ही एक उक्ति है बच्चों। हमने आज जो उक्तियाँ देखी तो ये वास्तव में लोक व्यवहार में प्रचलित उक्तियाँ हैं। जैसे
हमने बात की चंदन की चुटकी भरी गाड़ी भरा ना काठ, यानी वस्तु भले ही थोड़ी हो परंतु कैसी होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, यानी दिखावा अधिक है परंतु वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई भी उपलब्धि नहीं है। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति के पास योग्य वस्तु जब उपलब्ध हो जाती है। और फिर हमने पढ़ा कि जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, यानी धनी व्यक्ति के सभी मित्र हो जाते हैं परंतु निर्धन का कोई भी मित्र नहीं होता। तो ये कुछ सामान्य या लोक प्रचलित उक्तियाँ, मुख्य उक्तियाँ जिनकी हमने चर्चा की। बच्चों एक बार फिर से मैं बताऊंगी कि लोकोक्ति जो है वो लोक प्लस उक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है लोक व्यवहार में प्रचलित उक्ति। इनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी घटना से ये संबंधित होती हैं और इनका किसी के द्वारा ये कहें कि रचना नहीं की जाती। इनकी रचना करने वाला या लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं माना जाता, इसका लेखक या रचयिता कोई नहीं होता, क्योंकि इनका जन्म जो है लोक में ही होता है, यानी व्यवहार में ही सभी लोगों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको लोकोक्ति कहा जाता है। ये चर्चा जो हमने लोकोक्तियों से संबंधित की, बच्चों आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। इनका फिर से आप अभ्यास करें, इन्हें बार बार पढ़ें, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये भी एक उक्ति है कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति भी यानी मूर्ख व्यक्ति भी क्या है, सुजान यानी विद्वान बन जाता है। तो अभ्यास आप अवश्य करें। धन्यवाद।